गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया कहने से मेरे दिमाग में बड़ी हलचल मच जाती है कि वो प्यारा देश जो कुछ कुछ ऐसा लगता है। ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा मैप वैप बनाया करो, समझे। मैं तो जल्दीबाजी में बनाता हूँ। अरे गजब के टीचर हैं भाई, है ना। तो आप लोग मैप बनाया कीजिए और आपको तभी भारत से सही तरीके से ये नहीं नहीं बेटा, मैं सेम कहाँ बनाता हूँ। मैं तो मैप बनाता हूँ, सेम नहीं बनाता हूँ। और राजमा नहीं बनाता हूँ मैं। ठीक है। आर्ग्यू पॉइंट। तो कोशिश करता हूँ बेटा, अच्छा नहीं बना है, टाइम भी उतना लगाता हूँ। देखो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, सो कॉल्ड इंडिया जो दिखाई दे रहा है अभी, उतना बड़ा इंडिया नहीं है, लेकिन खैर इंडिया हमने बनाने का प्रयास किया। तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है। जब हम क्लाइमेट कहते हैं तो कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके क्या कहते हैं न्यूज़ में, हाँ, कभी क्लाइमेट रिपोर्ट आता है या वेदर रिपोर्ट आता है? वेदर रिपोर्ट आता है, यस। क्लाइमेट नहीं आता। इसका मतलब है कि देर इज समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट, देर इज डिफरेंस बिटवीन द वर्ड क्लाइमेट एंड वेदर। आई एम राइट? ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है वेजिटेशन। देखो वेजिटेशन, एक तो वेजिटेबल्स आपने सुना ना, वेजिटेबल्स। तो उसी से याद रहेगा आपको कि वेजिटेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वेजिटेबल्स से याद रखना। ठीक है। ठीक है, इसका डिफिनीशन तो अलग होगा, लेकिन आप याद रखने के लिए बस बोल रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, ऐसी लाइफ जो वाइल्ड हो। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, डोमेस्टिक, ठीक है, और नॉन डोमेस्टिक। तो जो नॉन डोमेस्टिक होता है ना, डोमेस्टिक हम अगर डोमेस्टिक की बात करें तो काऊ, ठीक है, डोमेस्टिक में हम ले लेते हैं। और नॉन डोमेस्टिक में हम बात करें तो टाइगर। ठीक है। तो ऐसी लाइफ, इन दोनों में लाइफ है, लेकिन हम किस लाइफ की बात कर रहे हैं? ऐसी लाइफ, द लाइफ विच इज वाइल्ड। तो टाइगर हमारा क्या होता है? वाइल्ड है। आर गेटिंग पॉइंट? टाइगर इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल। करेक्ट है ना बेटा? ठीक है। तो हम इसी पर अपनी इस पूरी कहानी को बैठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हम लाइन बाय लाइन रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। सबने सुना है कि टेलीविज़न न्यूज़ में सुना है, या रेडियो, या न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। साइड में कहीं न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, एक कॉर्नर पर आज का आज का मौसम समाचार, है ना, मौसम। ठीक है, आज के मौसम की जानकारी, ऐसे करके कुछ ना कुछ हेडिंग होता है। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, डे टू डे चेंजेस मतलब हर दिन जो परिवर्तन होता है, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, मॉर्निंग, नून और इवनिंग। ठीक है, ये क्या है? दिन के ये पहर हैं। वैसे तो हमारे यहाँ 6 पहर की बात होती है, लेकिन हम उन सारे ज्ञान को, संस्कृत में जो ज्ञान है उसको हम धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। तो हम लोग अभी कन्फाइंड क्या कर लिए हैं? सुबह, डॉक्टर दवा भी लिखते हैं ना कि सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। वैसे आप लोग देखो तो आप लोग की मम्मी मना करती हैं कि अरे गोधूली वेला में पढ़ाई नहीं करते हैं, गोधूली, है ना, खाना नहीं खाते हैं, ये सब कभी कभी देखना अपनी दादी से बात करना तो वो मना करेंगी, ये खाना खाने से मना करेंगी, गोदली बेला में पढ़ाई इस नहीं करना है। ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें होती हैं हमारे यहाँ। पहर जो जो है 6 पहर, जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार। ठीक है। तो डे टू डे जो चेंजेस होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या नाम देते हैं? वेदर नाम देते हैं, डे टू डे चेंजेस। ठीक है।
इट इंक्लूड्स चेंजेस इन द टेम्परेचर। अब वो चेंज, अब इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ वेदर। इसको हम क्या नाम देंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेदर। मतलब अगर वो चेंजेस होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो टेम्परेचर इसको रख लेंगे, रेनफॉल, सनसाइन, ठीक है, दे आर मेजर। टेम्परेचर, रेनफॉल, सनसाइन, ओके। आर्गेन्यू पॉइंट, आर्गेन्यू पॉइंट, कितना टेम्परेचर है, कितना कितने देर तक सुबह धूप निकलती है, कितना कब निकलता है सूरज। फॉर एग्जाम्पल्स एज सच इट मे बी hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. जैसे अभी ऐसे मौसम आने लगे हैं। You also like to eat or drink cold things. It contrast. There are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. देखो ये मौसम के विशेष में हमारा जो खान पान है उसकी चर्चा हो रही है कि अगर if it is a winter, you may like the more of the coffee or tea or some hot materials. Okay, if it is the summer, you will like ice creams or something like that. ठीक है, if it is a rainy season, you may wear this what you call raincoat, okay, or something such type of some food materials specific in growing in this season, you may like it, okay. Broadly the major seasons, major season, अब यहाँ पर जो ये जो ऋतुएं हैं वो भी हेमंत, शिशिर, ऐसे करके मुझे लग रहा है कि ये 6 ऋतुएं भी हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफर्म हो रहा है 6 ऋतुएं हैं, 6 या वो थोड़ा सा कंफर्म, मैं बाद में फीडबैक दे दूंगा आपको, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजन्स, ये विंटर टू दिसंबर टू फरवरी, ओके। हॉट वेदर सीजन्स, समर मार्च टू May. Southwest monsoon season, rainy seasons June to September, and season of retreating monsoon autumn और October season। ये जोग्राफिकल वे पर क्लासिफिकेशन है। बाई एंड लार्ज हम लोग 3 सीजन बेसिकली मानते हैं आजकल, ठीक है, विंटर, समर एंड रेनी सीजन, ठीक है, ये मानते हैं। और ये हम जोग्राफिकली हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये विंटर दिसंबर टू फरवरी एक तरह का नेचर है यहाँ पर। इसके बाद हमारा हॉट वेदर सीजन मार्च टू मई, ठीक है। इसी को अगर हम एग्रीकल्चर के सेंस में अगर बात करें तो हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स के आधार पर डिवीजन हो गया, ठीक है। ये हम सीजन के आधार पर डिवीजन कर रहे हैं, आर्गेन्यू पॉइंट, स्पेशली मानसून के आधार पर। अगर देखो रेनी सीजन, ये दोनों मानसून का ही पार्ट है, आर्गेन्यू पॉइंट, मेरी बात समझ में आया बेटा। अब हम पहले के वेदर की बात करते हैं, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डोंट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। अगर मान लो, इसको ऐसे सोचो कि अगर हमारा ये अभी आपने मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाया ना बेटा, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो मकर संक्रांति के फेस्टिवल में क्या होता है, ये मान लो ये सन है, अगर मान लो ये अर्थ, ये इक्वेटर है, जैसे इक्वेटर, ठीक है, समझ में आ रही बात, जैसे इक्वेटर, हाँ ये हमारा इक्वेटर है। अब इक्वेटर पर अगर स्ट्रेट रेज आर फॉलिंग ऑन द इक्वेटर तो नेचुरली यहाँ पर बहुत हॉट होगा ना बेटा, हॉट, ठीक है, ठीक है। अगर ये इधर आता है, ठीक है, तो यहाँ से अब ये सन यहाँ आ गया, मान लो सन, देखो सन ऑलवेज मूव्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में ही सन मूव करता है, ठीक है। ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये सन जो है ना, या तो इसके बीच में होगा या तो इसके बीच में सन होगा। सन ऑलवेज मूव्स बिटवीन दीज टू लाइंस, ओके, ध्यान में रखना, ओके, मेरी बात समझ आ रही है। तो अगर मान लो कि सन इधर आ गया तो यहाँ से जो रेज है ना, इधर जो है स्लैंटिंग होगी, हाँ, इस और ये इधर ज़्यादा होगा, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हॉट ज़्यादा होगा,
और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कोल्ड कंडीशंस डेवलप हो जाएंगे क्योंकि सूरज से दूरी बढ़ गई। करेक्ट ना? मेरी बात समझ आ रही बेटा? ओके, समझा समझ आ रही बेटा ना? तो इसी तरह हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स हैं, हमारी संस्कृति में जो फेस्टिवल्स हैं ना, इसी आधार पर डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, इसी आधार पर डिजाइन किए गए हैं। अभी मकर राशि में उसमें सन का एंट्री जब होता है ना, तब ये हमारा मकर संक्रांति, इसीलिए कहा गया मकर संक्रांति। ठीक है, समझे? अब इसको इसका फेस्टिवल का महत्व समझो। और वहां पर ठंडक होती है, इसलिए तिल का सेवन किया जाता है। तिल का, तिल के सामान बहुत खाए जाते हैं। देखा होगा ना आपने जब फेस्टिवल मनाया होगा, तो तिल का खाने का सामान बहुत होता है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी साइंटिफिक कि बॉडी नीड्स मोर हीट एंड दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, हम लोगों को इस तरीके से हाँ यस, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, विंटर सीजन में टेम्परेचर जो नॉर्दर्न इंडिया में, क्योंकि देखो सन से दूरी बन गई ना ज़्यादा, है ना? इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि मम्मी जो है ना, आपकी मम्मा, ये मम्मा क्या करती है ना, ये चाय बना रही है किस पर? ये गैस स्टोव पर। ठीक है, ऐसे गैस स्टोव पर होता है ना। अब वो चाय जब गिरने वाली होती है तो क्या करती हैं, इसको ऊपर उठाती हैं, इसको ऊपर उठाती हैं। कभी देखा आपने? हम्म। हाँ, आजकल तो गैस धीमे करने का सिस्टम आ गया है। पहले पहले गैस धीमे करने का सिस्टम नहीं था, इसलिए हाँ हाँ, पहले इसको उठा, चूल्हा था तो इसको ऊपर उठाना होता था। ठीक है, तो अब ये ऊपर उठाना होता तो क्या होता? अब हाँ, एक मिनट, अगर आप इसको सन मान लो, ठीक है, और आप अब इसको अपनी अर्थ मान लो, तो अब क्या है कि सन से अर्थ की दूरी, देखो अर्थ यहाँ आ गया, दूरी बढ़ गई ना, तो टेम्परेचर कम होगा ना यहाँ पर, लेस टेम्परेचर। मेरी बात समझ रहे हो? और यहाँ पर मोर टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या है, मोर टेम्परेचर। तो यही चीज़ यहाँ भी काम करता है कि अगर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इफ सन इज अवे, देन इट इज अ व्हाट, कोल्ड सीजन। ओके, तो यहाँ पर इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात आई तो बात हो गई। चलिए, अब हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। ओके, क्या इन द हॉट वेदर सीजन sun rays more or less, ठीक है, मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। ओके, अभी ये जो समझाया ना उससे ये काम चल गया। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स। अब इसको क्या कहते हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स? एक मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड हॉट एंड ड्राई विंड्स? लू। हॉट एंड ड्राई विंड्स क्या कहते हैं? लू, ब्लो ड्यूरिंग द डे। ओके, ओके, चलिए, साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। ओके, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। जब आप पढ़ोगे मॉनसून ना ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। जब ये ऐसे ऐसे विंड्स का फ्लो होता है, ठीक है, अब ये विंड जो है ना, व्हेन इट क्रॉसेस दिस इक्वेटर, इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एक फोर्स कहलाता है कोरलिस फोर्स, है ना? तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना, जिससे अर्थ का जो मूवमेंट होता है उधर वो डिफ्लेक्ट होता है। और ये डिफ्लेक्ट होता है, दूसरा कारण क्या होता है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। इसमें एक कारण यहाँ होता है कि यहाँ लो प्रेशर का जोन, तब तक ये समर सीजन जब तक होता है ना, तो ये लो प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, अब ये लो प्रेशर जोन की वजह से क्या होता है कि हाई टू लो, अब यहाँ पर वाटर एरिया है तो यहाँ पर हाई, ठीक है, अब इधर लो है, तो हमेशा हवा जो है हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो हवा का जो मूवमेंट होता है, विंड का मूवमेंट हो इधर होता है। अब इसके द्वारा जो जो मानसून है, जो इसको, इस विंड को जो कहते हैं ना, इस विंड को क्या कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। इसका मतलब होता है, आगे पढ़ोगे, अरेबिक वर्ड से लिया गया है, सीजनल रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड, सीजनल रिवर्सल, रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन
ऑफ विंड, मतलब हवा के दिशा में परिवर्तन, और ये होता है एक खास समय में। पॉइंट। अब ये जो मूवमेंट हो गया ना, तो ये जो आप जो मूवमेंट देख रहे हो ना, इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं एक बार से। ये जो है ना दिस विंड, अब ये दोनों तरफ से आती है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, मॉनसून का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मॉनसून। ठीक है, अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मॉनसून। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountains barriers, rainfall occurs. अब इसको समझने के लिए, अब मान लो एक माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो विंड आ रही है, इस विंड में क्या है, इस विंड में क्लाउड है जिसमें मॉइस्चर है। क्या है, मॉइस्चर है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कह लो, वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, अभी जब इससे टकराता है ना, ऐसे ऐसे तब यहाँ पर रेनफॉल होता है। आर्गेनो पॉइंट। ठीक है, अगर आप राजस्थान चले जाओ ना, ऐसे मान लो हम चलते हैं मनीषा बेटा के यहाँ घर, ठीक है, मनीषा बेटा के घर के देखो बारिश नहीं होती उसके यहाँ, ठीक। ऐसे क्यों, तो ये अरावली है, दिस व्हाट, अरावली, अरावली, अरावली रेंज है। और यहाँ से जो मानसून विंड आ रहे हैं तो ऐसे कर जाती है, उसको रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है। आर्गेनो पॉइंट। अगर यहाँ पर अरावली ऐसे होता, ठीक है, गेटिव पॉइंट, तो क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल खूब होता। गेटिव पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, हाँ बोलिए। अच्छा, इतना नोट करोगी, तब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। वेरी गुड, शेयर कर देना बेटा, शेयर कर देना ग्रुप। ओके, किसी को देना, आप अगर आप ग्रुप एडमिन नहीं है तो आप शेयर कर देना दूसरे को, भाव्या को दे देना, कोई होंगी, मनीषा होंगी, चादित्य होंगी, तो ठीक है। खैर चलो, ओके, चलो। तो अरेबियन सी जो है मौसम वर्ड से लिया गया है, अरेबियन वर्ड है, और इसका मतलब होता है सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ओके, सीजनल, एक पर्टिकुलर सीजन में विंड का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, ये ऐसे जो जा रहा था, इसको तो ऐसे आगे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, ये यहाँ से जैसे ही हुआ इसको ये ऐसे टर्न ले गया। पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद इधर लो प्रेशर हो गया, इसलिए ये इधर आ गया, ठीक है, इधर इधर आ गया। ओके, चलिए, तो कैरी मॉइस्ट हो गया ये, तो हम अब आगे पढ़ते हैं। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम ब्रेक, ये बहुत थोड़ा समझाया गया है। 9th क्लास में जब पढ़ोगे ना, 9th क्लास में, तो इसके बारे में मानसून का एक पूरा लेसन है, वहाँ ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अभी इतना ही आपके लिए काफ़ी। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, जिसको इसको हम ऐसे समझते हैं, ऐसे। अब ये विंड जो पहले इधर आई थी ना, अब क्या हो रहा है, ये इधर वापस इधर निकल रही है, ठीक है। अब ये इसको हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग। ये जो है ना एडवांसिंग, इसका नाम क्या दिया, एडवांसिंग ऑफ मानसून, एडवांसिंग ऑफ मानसून, ठीक है। रिट्रीटिंग, रिट्रीट मत का मतलब होता है रिट्रीट, ठीक है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। आगे पॉइंट, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून मतलब मानसून की वापसी, ठीक है। आपने सुना होगा ना वो जो राष्ट्रपति भवन के पास रिट्रीटिंग सेरेमनी होता है, कभी देखे हो आप? नहीं देखे हो? अरे भाई, आप लोग तो आर्मी एयरफोर्स वालों के पास तो बड़ी व्यवस्था होती है बेटा। हाँ, आप लोग तो ये तो कर सकते हो। चलो, चलो कोई बात नहीं है, कभी मौका मिलेगा, पढ़ाई अभी तो कोरोना का वैसे भी समय चल रहा है। चलिए, तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड, ठीक है, टू द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। इसी को हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु है, एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन, ठीक है।
आर गेट पॉइंट। तमिलनाडु और ये देखो यहाँ जो यहाँ आंध्र प्रदेश और इधर तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो रोटेटिंग मानसून से बारिश हो जाती है, ऐसे निकलता है, तो इस दौरान थोड़ा बहुत मानसून इधर से बारिश हो जाती है। आर गेट पॉइंट, ठीक है। ओके, हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशंस। यहाँ पर देखो क्लाइमेट इज व्हाट, अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, या डिफिनेशन है, which have been measured over at many years। अभी आपने सुना होगा, अरे बेंगलुरु का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, पापा से सुना होगा बेंगलुरु का। और एक और क्लाइमेट बता दूं, अगर आपको कभी मौका मिले तो बेंगलुरु का क्लाइमेट कोरापुत, एक जगह है उड़ीसा में, उड़ीसा के कोई हमारा बच्चा होगा ना जानता होगा कोरापुत को। मैं यहाँ गया हूँ, बिल्कुल बेंगलोर की तरह का क्लाइमेट है। और मैं तो आइडिया नहीं था मुझे, और मैं चला गया, और रात गया, जब वहाँ गया तो रात में ठंडक लगने लगी वहाँ पर। मेरे पॉइंट, बिल्कुल बेंगलोर का क्लाइमेट। ओके, तो ये हमारा क्लाइमेट क्या है, हमेशा हम सुनते हैं क्या है, बेंगलुरु का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है ना। क्लाइमेट, बेंगलुरु का वेदर नहीं बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एवरेज वेदर, climate is what, average weather condition of a place for a longer period of time, longer period of time, get your point, period of time। अब ये जो टाइम होता है ना, वो 30 से 35 साल का एक एवरेज निकल के आता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, ठीक है, जो मैं पहले बोला था, मौसम, विच मीन्स सीजन्स। ओके, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इंडिया लाइज बिटवीन व्हाट, टू ट्रॉपिक्स, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रॉपिकल रीजन, याद रहेगा ना। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। अगर भारत की फिल्मों को देखोगे ना, तो इस पर भी बहुत सारे गाने आए, झुमर झुमर झुम, गिर आए बदरा, और छोटे छोटे जो संगीत है, बालू नाच दिखाता, झम 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 वर्षा होती, ऐसे करके बहुत सारे गाने, ठीक है। चलो, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाई लोकेशन। देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स affecting climate of a place। अब देखो लाइन बाय लाइन रीडिंग करने से अब यहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, और इसके आंसर ऐसे निकल आएंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे को क्वेश्चन फ्रेम करना आ गया ना, वो बच्चा आईएएस बन जाएगा। क्वेश्चन फ्रेम करना, जिस बच्चे को क्वेश्चन फ्रेम करना बढ़िया से आ गया ना, वो बच्चा किसी न किसी अच्छे कॉम्पिटिशन में निकाल लेगा, ठीक है। आर गेट यू पॉइंट। तो खूब क्वेश्चन किया, ठीक है। लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखो ये सी है, और सी के नज़दीक में क्लाइमेट, ठीक है। इसलिए दिन में देखोगे ना कि सी जो जो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ शाम को बड़ी भीड़ लगती है, क्योंकि दिन में तो बहुत गर्मी पड़ती है, और शाम में लोग सी के किनारे चले जाते हैं, तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा मिलती है, तो बड़ा मज़ा आता है उनको, इसलिए बहुत भीड़ होती है सी शोर पर। ओके, आपने नाम सुना होगा जुहू बीच, नाम सुना है, जुहू बीच, ठीक है ना। और जुहू बीच में हमारे जो एक्टर एक्ट्रेस है ना, एक्टर और एक्ट्रेसेस, तो इनके इनके बंगले हैं जुहू बीच के आसपास बहुत होते हैं, है ना। उनको ठंडी ठंडी हवा मिलती रहती है, उनको अच्छा लगता है। पैसा यहाँ पर फ्लैट्स की कीमत बहुत महंगी है, ठीक है। तो लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, यहाँ पर देखो हाइट, कभी आपने सुना होगा, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है ऊटी, क्या है, ऊटी, ठीक है, ऊटी, ठीक है। इसका नाम है उदगमंडलम, उदग
मंडलम, ठीक है, ऊटी ऊटी लोग कहते हैं, उदग मंडलम। तो यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर ठंडक बहुत जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेटर के नज़दीक है ना, ये अगर 0 डिग्री है तो इक्वेटर के नज़दीक है, यहाँ तो गर्मी खूब पड़नी चाहिए। लेकिन क्या है, एल्टीट्यूड हाइट की वजह से जो प्लेस जितना ही सी लेवल से जितना ही ऊपर होगा, और उस वहाँ पर ठंडक बढ़ती जाएगी। एक नियम होता है, अगर आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल होगा। मेरे पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो इसीलिए देखो कि हम लोग पहले क्या सोचते थे कि जितने ऊपर जाएंगे, मतलब सूरज के नज़दीक आ जाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, है ना, ऐसे सोचते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं है, 165 मीटर ऊपर जाएंगे, 165 मीटर, देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे होता है। और यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट, हिमालय इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस। हाँ, स्नो, ठीक है, आइस, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। तो इसलिए हिम काल है, उसको हिमालय कहते हैं। तो यही कारण होता है, इसको समझने की जरूरत है। ओके, चलो बेटा। तो therefore we experience regional differences in the climate of India. जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, in the desert of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Ladakh are freezing cold. Are you getting the point? Coastal places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. ठीक है, न तो ज़्यादा गर्म और न तो ज़्यादा ठंडा। हॉट और कोल्ड के बीच में जो है, ये क्या है, मॉडरेट। ओके, दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। ठीक है, तो ह्यूमिड कहाँ होगा, जहाँ पर कोस्टल एरिया है वहाँ पर ह्यूमिड होगा। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। मौसिन राम, इसको याद रखना बेटा, मौसिन राम को, मौसिन राम मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। याद रखना, while in the particular year it might not rain at all, जैसलमेर इन राजस्थान। ठीक है, तो ये आपको हॉट कोल्ड और जो मैक्सिमम रेनफॉल वाले एरिया हैं, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा ना बेटा, काफ़ी लंबे समय से मुझे अपने डेली कुछ वर्क भी करने होते हैं। ठीक है, तो हम आज इतना ही कहते हैं। और आप लोगों से मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चे जो आप सैनिक स्कूल ज्वाइन करेंगे, खूब मेहनत कीजिए, सैनिक स्कूल में ज्वाइन कीजिए और मुझे मौका दीजिए सैल्यूट करने का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।